अब क्या हो रहा है, विक्टोरिया न्यूलैंड जो अंडर सेक्रेटरी हैं, कौन सी विक्टोरिया न्यूलैंड, अगर चंद सेकंड मुझे जी मिल सर जाए जी। तो मैं उनको ट्वीट दिखा दूं। विक्टोरिया न्यूलैंड वो है जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो एक्चुअली डील कर रही हैं यूक्रेन को। वो दौरा शुरू कर रही हैं इंडिया। अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड, वो ट्रैवल कर रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, और एक बड़ा वो डेलीगेशन लेके जा रही हैं। ये डिस्कशन करेंगी इंडो पैसिफिक के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर आज इंडिया में थे, चाइना सॉरी जापान के, यानी जापान जो क्वाड का मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ 21 तारीख को वर्चुअल समिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। इसकी जो भारत की जो एक अपनी मखसूस एक हैसियत है, और उससे उस सब से बढ़कर अमेरिका की जो पॉलिसी साज हल्के हैं, एकेडमिया है, मीडिया है, उसमें भारत का बहुत ज्यादा असर नफूज है। अब वो जाहिर बात है कि इंडिया जा रहे हैं तो वहां पे भी यही डिस्कशन होनी है जनाब के ये क्या इंडो पैसिफिक के हवाले से ही जो है वो डिस्कशन होनी है। अब पाकिस्तान इस सारी ग्लोबल डिस्कशन से, जो रीजनल डिस्कशन मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर है। अब विक्टोरिया न्यूलैंड जो है वो इंडिया, क्या बात होगी, विक्टोरिया न्यूलैंड जो अंडर सेक्रेटरी हैं, कौन सी विक्टोरिया न्यूलैंड, अगर चंद सेकंड मुझे जी मिल सर जाए जी। तो मैं उनको ट्वीट दिखा दूं। विक्टोरिया न्यूलैंड वो है जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो एक्चुअली डील कर रही हैं यूक्रेन को। अच्छा। जो भी रशिया गई हैं, जो सारा यूक्रेन डील कर रही ठीक। हैं, वो दौरा शुरू कर रही हैं इंडिया, बांग्लादेश बांग्लादेश और श्रीलंका श्रीलंका। का, इसलिए कि यहां इंडो पैसिफिक में इंडिया ने कहा है कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे। हाँ ठीक है। ठीक। और तो ये असल है इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक के हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि सिंगापुर ने भी कहा है जी। कि हम भी न्यूट्रल स्टॉप, पहले सिंगापुर का था कि हम कंडेम करेंगे, वो साइड से निकल गए। तो अब इशू ये है कि अब मजबूत फैसले मुल्कों को करने हैं। चाइना के प्राइम मिनिस्टर आज इंडिया में थे, चाइना सॉरी जापान के, यानी जापान जो क्वाड का मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ 21 तारीख को वर्चुअल समिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो ये क्वाड है। अब आपके अब आ गया इंडिया। विक्टोरिया न्यूलैंड यहाँ क्यों पहुंची, देखा ना, वो अचानक विक्टोरिया न्यूलैंड का यूरोप छोड़ के मतलब वो यहाँ पे जो है वो अचानक वो यूक्रेन, वो बड़ी अच्छी, ये जो पूरा यूक्रेन की जंग हुई थी ना 2014 की, तो विक्टोरिया न्यूलैंड मेन अमेरिकन थी, जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ थी, और बहुत ज़्यादा उसमें जो कंप्लीट, अगर कोई समझता है इस इशू को, यूक्रेन और रशिया की जंग को और पूरे ईस्टर्न यूरोप को, तो अब विक्टोरिया न्यूलैंड जो है वो इंडिया, क्या बात होगी। अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती हैं, विक्टोरिया न्यूलैंड, वो ट्रैवल कर रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, और एक बड़ा वो डेलीगेशन लेके जा रही हैं। और मुझे याद है कि इस तरह के डेलीगेशंस को हम भी कभी इस्लामाबाद में मिला करते थे, और अक्सर का पता चलता था जी अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स आ रही हैं तो मुलाकात होगी। अब प्राइमरीली ये जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में, ये डिस्कशन करेंगी इंडो पैसिफिक के ऊपर। ये इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान एक मैरीटाइम कंट्री है, और हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए था, या अपनी अलाइनमेंट करनी चाहिए थी। मुझे एक दफ़ा एक पाकिस्तानी सफारतकार डिप्लोमेट से मिलने का मौका मिला, और मैंने अपना, जैसे कहते हैं ना, गुस्सा शेयर किया, रंज शेयर किया। मैंने कहा जी हम क्यों अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, मैं जब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में समझ रहा हूँ कि बैक इन 2011 जब अमेरिका ने अपनी डायरेक्शन जो है वो बदली थी फ्रॉम इराक एंड अफगानिस्तान, 2011 की बात है, आज की बात नहीं है। देखिए 10 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया, 12 साल पहले, और आज वो मिच्योर कर रहे हैं उन चीज़ों को। उस वक्त हिलरी क्लिंटन ने लिखा था कि हमारा मुस्तकबिल वो अफगानिस्तान में नहीं डिसाइड होना, या हमारा मुस्तकबिल जो है वो इराक में डिसाइड नहीं होना, वो एशिया पैसिफिक में डिसाइड होना। और हम उस वक्त वो उस तरह एशिया पैसिफिक कह रहे थे। उस वक्त ये इंडो पैसिफिक का जो नोमेनक्लेचर है, ये अभी उस तरह वाजे नहीं हुआ था। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं है कि इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है। यही सारे के सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये जब सार्क का हिस्सा हुआ करते थे और हम इनके पार्टनर हुआ करते थे, अभी एक एक करके कुछ इंडिया इनको ड्रैग करके ले गया,
آپ کو یاد ہے ریسنٹلی جب میں نے یہ کولمبو سیکیورٹی کانکلیو کی بات کی کہ جس میں انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ along with the partners from Maldives and Sri Lanka، اور وہ ساتھ بنگلہ دیش کو بھی ملا رہے ہیں، ساتھ انہوں نے کچھ افریقن ممالک کو بھی ملایا ہوا ہے۔ سو انڈیا جو ہے اس نے اپنے انہی ساؤتھ ایشین پارٹنرز کا رخ انڈو پیسفک کی طرف کر دیا۔ اب وہ ظاہری بات ہے کہ انڈیا جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ڈسکشن ہونی ہے جناب کہ یہ کیا انڈو پیسفک کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ڈسکشن ہونی ہے۔ اب پاکستان اس ساری گلوبل ڈسکشن سے، جو ریجنل ڈسکشن میں کہہ رہا ہوں، اس سے باہر جب جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں جین ساکی، ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو بھارت ہے وہ روسی تیل خرید رہا ہے تو اس حوالے سے امریکہ جو ہے وہ روس پر جو پابندیاں لگائیں گے اس میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا یہ اس کی خلاف ورزی ہے، وائلیشن ہے اس کی؟ تو اس پہ ان کا کہنا تھا کہ رشیا پر پابندیوں کی یہ خلاف ورزی نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے ایسا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت وہ یہ سوچے کہ تاریخ کی کتابوں میں وہ کہاں پر کھڑا ہوگا جب وہ جو ہے رشیا اور یوکرین کی بات کی جائے۔ تو اگر پاکستان نے گندم لینے کی بات سوچی تھی، مطلب یہ کہ ویٹ لینے کی بات سوچی تھی، تو پاکستان بھی اگر ویٹ لے گا اس کو بھی منع نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی ایسا کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا، کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے بھارت کی ایک اپنی مخصوص اہمیت ہے، حیثیت ہے، اور جیسے خود آپ نے بھی فرمایا کہ بھارت کے پاس جو ایک بہترین جو آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ ان کی ایک بہت طویل ایک تاریخ ہے رشیا اور سوویت یونین کے ساتھ، جو کہ ظاہر ہے اب نہیں رہا، لیکن اس سوویت یونین کے زمانے سے ان کے ساتھ تعلقات بہت ہی بہترین چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک نان الائنڈ موومنٹ کا حصہ تھے، اس کے باوجود بھی سوویت بلاک سے ان کی بہت اچھی وہ تھیں، اور اس کی جو بھارت کی جو ایک اپنی مخصوص ایک حیثیت ہے، اور اس سب سے بڑھ کر امریکہ کی جو پالیسی ساز حلقے ہیں، اکیڈیمیا ہے، میڈیا ہے، اس میں بھارت کا بہت زیادہ اثر و نفوذ ہے۔